तो करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1056 सो द नंबर इज डिवाइजिबल बाय 23। तो हमें इस नंबर में क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर है 23, तो हमें ये छोटे नंबर से इसको डिवाइड कर देना है और ये आ गया। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 21 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें जो ये डिवाइज़र है और ये रिमाइंडर, इन दोनों को माइनस करना है। माइनस करके हमारा आ जाएगा 2। यही हमारा आंसर है। इसको हम अगर इस नंबर में ऐड करेंगे तो 23 से ये पूरी तरह से डिवाइजिबल हो जाएगा। तो इसका तरीका आपने, ये जो क्वेश्चन करने का तरीका है, ये आपने जो है याद रखना है। तो ये आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13 अपॉन जो भी है। तो आपको ये स्टेट में डिवाइड नहीं करना, आपको थोड़ा सा ट्रिक लगानी है यहाँ पे। जो डेनोमिनेटर में जो भी नंबर है, हमको इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 5 से इसके प्राइम फैक्टर आ गए। अब इसको एक्सपोनेंट्स फॉर्म में इसको रख लीजिए। ये तरीका है क्वेश्चन करने का। कितने 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 की पावर 5 लिख लेते हैं और क्या है, 2 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ 5 की पावर 5 है, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई में है पहले से ही 1। अब कितने बचे, 4 बचे। तो ये 2 की पावर 4 से हम नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और ऊपर भी कर लेंगे। तो ऊपर कैलकुलेट करके ये 16 है, 16 से मल्टीप्लाई करो 13 को, कितना आ जाएगा, 16 3 48 का 8 हासिल 4, 16 कम 16 और 4 20। ये 208 आ गया। अब नीचे क्या आ जाएगा, 5 मल्टी 2 की पावर सीधे आ गए 5, 208। अब नीचे 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 5 मतलब 1 के आगे कितने जीरो, ये। अब डेसिमल आप क्या कर सकते हैं, ये 5 जीरो है, तो 5 प्लेसेस 1 से लेके यहाँ पर 5 जीरो हो रहे हैं। और हम यहाँ पर डेसिमल की प्लेसिंग कर लेते हैं। 208 यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 का बी। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1848, 3058 एंड 1331। तो हमें इसका प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा, अब हो जाएगा 7 या 21, 3 कम 3। अब है 3058, इसके फैक्टर होंगे 139 में किसी का नहीं जाता है, खुद ही प्राइम नंबर है। अब है 1331 के प्राइम फैक्टर। अब देखते हैं एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन देखते हैं। 2 यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये कैंसिल। 11 है, 11 यहाँ है, ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, एचसीएफ इसका 11 आ जाएगा, ये डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which? तो जैसे ही आप ये पढ़ते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो समझ लो कि आपको इन दोनों नंबर का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो हम जो भी होगा ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स मीन एचसीएफ ऑफ दोनों नंबर का हमें निकालना पड़ेगा, 616 और 32। इसके लिए प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 616 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब है 32, एक्सपोनेंट्स में रख लीजिए इनको। 32 इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 5 और 616 का हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टी 7। तो यहाँ पर केवल 2 कॉमन है, तो एचसीएफ के लिए हम जो स्मॉलर एक्सपोनेंट्स वाला यहाँ है वो एचसीएफ हो जाएगा 2 की पावर 3, यानी कितना है ये 8। तो 8 इज द आंसर, 8 कॉलम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द डेसिमल फॉर्म ऑफ
129 अपॉन 2 की पावर 5 मल्टी 5 की पावर 7 मल्टी 7 की पावर 5 इज। तो यहाँ पर क्योंकि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, अगर डेनोमिनेटर में इस फॉर्म के नंबर हैं 2 की पावर n मल्टी 5 की पावर n, तभी जाके टर्मिनेटिंग होता है। अदरवाइज 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर हो तो क्या होता है, वो हमेशा नॉन रिपीटिंग होता है और रिपीटिंग होता है। ये बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का एग्जाम्पल जैसे कि मान लिया 2 है और इरेशनल नंबर यानी √2। अब रेशनल, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल, अब रेशनल तो 0 भी होता है, अगर 0 की मल्टीप्लाई हमने √2 में कर दी तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ तो इरेशनल है, यहाँ तो रेशनल है, तो क्या हो जाएगा बोथ ऑफ अबव। तो ये ध्यान लगा के देखना है, क्योंकि कितने 0 का ध्यान नहीं देते तो जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। सम ऑफ रेशनल का एग्जाम्पल दे दिया हमने 2 और इरेशनल क्या है √2, और यहाँ हमने इसकी जगह में 0 भी रख दिया तब भी क्या है इरेशनल। ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। और क्या हो सकता है द सम ऑफ रेशनल, तो ये हमेशा क्या होगा इरेशनल ही आएगा, तो बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। अब 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर दिए हमने, जैसे कि √2 ले लिया और √3, तो यहाँ पर तो इरेशनल आ गया √6। 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर, लेकिन अगर हमने खाली साइन चेंज कर दिया तो ये डिफरेंट ही होगा -√2। तो ये दोनों डिफरेंट हैं इरेशनल नंबर, लेकिन इनका जो है प्रोडक्ट क्या आ रहा है -2, तो रेशनल, यहाँ इरेशनल आ रहा है, यहाँ रेशनल, इसका मतलब क्या हो बोथ ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 9 द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। 2 इरेशनल नंबर का सम है, जैसे कि √2 है और -√2 है, तो इनका सम तो 0 आ रहा, और अगर √2 कर दिया √2 तो ये 2√2 आ रहा। द सम ऑफ 2, अगर ये √3 भी कर दिया तो ये क्या होगा इरेशनल, लेकिन यहाँ तो रेशनल आ रहा। तो सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, तो रेशनल और इरेशनल में से कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे रेशनल आ गया 0, √2 और -√2 को ऐड करके क्या आएगा 0, तो इरेशनल है, √2 + √3 इरेशनल हो जाएगा, तो रेशनल और इरेशनल लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर x एंड y वेयर y इज मल्टीपल ऑफ x। अब मान लिया सपोज y इज कौन मल्टीपल ऑफ x बोल रहा, तो y = ax मान लेते हैं, और x का फैक्टर तो क्या होगा x ही होगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, ये होगा पूरा ax, यानी ax क्या है y, तो एलसीएम क्या हो जाएगा y, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लीविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली इज। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये ट्रिक फॉलो करनी है। सबसे पहले जो रिमाइंडर्स की बात कर रहा है तो इनको ये हम इन नंबरों से माइनस कर लेते हैं जो रिमाइंडर्स हैं। तो ये आ जाएगा 8 से 7 गया 1, 9 का 9, 3। 436 से हम माइनस करेंगे 11 को, ये आ जाएगा 425। 542 से माइनस करेंगे 15 को, तो क्या आ जाएगा 12 से 5 गया 7, ये आ गया 3 से 1 गया 2, और ये क्या बचेगा 5, 5 गया 7, 3 से 1 गया 2 और 5 का 5, यानी 527। अब हमें क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टर कर लेंगे और फिर एलसीएम निकाल लेंगे। 391 का हो जाएगा, किससे डिवाइड हो रहा है ये इसके 2 प्राइम फैक्टर आ गए, 17 × 23। अब करते हैं 425, 5 का जा रहा है 5, ये इसके प्राइम फैक्टर होगी 5² × 17। अब ये करते हैं 527 का, तो 17 का जा रहा, 17 × 3 = 51, 17 × 17, तो 17 और 21, 17 एंड 31। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पर 17 कॉमन है सब जगह, तो एचसीएफ हो जाएगा 17 और हमारा आंसर आ गया ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देयर आर 312, 260 एंड 156 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th, 11th एंड 12th respectively. Buses are to be hired to take these students to a picnic
फाइंड, अब यहाँ भी मैक्सिमम नंबर लिखा हुआ है तो आपको क्या निकालना है, सीधे एचसीएफ निकाल देना है। 312 का फैक्टराइजेशन करके करेंगे, 2 × 2 आप करते हैं 260 के फैक्टर, ये 56 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 7 14 2 28 फैक्टर आ गई। अब हम कॉमन देखते हैं, 2 कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है 2 तीनों जगह। यहाँ पर 2 कॉमन है और 13 देखते हैं, 13 कॉमन है, ये 13 कॉमन है। इन दोनों को जो फैक्टर कॉमन है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा 52 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से दिया गया है। तो प्रिया टेक्स 18 मिनट्स, यानी दोनों क्या है, राउंड मारते हैं। प्रिया की कैपेसिटी वो 18 मिनट्स में पूरा राउंड मार सकती है और हरीश क्या है वो 12 मिनट्स में उसका राउंड मार सकता है एक। अब क्या है कि दोनों अगर एक पॉइंट से दोनों इकट्ठा शुरू करते हैं दौड़ना, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट, तो कितने मिनट बाद वो मिलेंगे। तो एक किस्म से हमें मिनिमम मिनट निकालने की, कम से कम मिनिमम टाइम में, मिनिमम मिनट्स में कितने बाद मिलेंगे। तो मिनिमम जहाँ होता है वहाँ क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 18 के फैक्टर होंगे 2 × 3 स्क्वायर, 12 के होंगे 2 स्क्वायर × 3। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या देते हैं, जैसे 2 और 2 कॉमन है तो बड़ा एक्सपोनेंट्स लेते हैं, ये 3 कॉमन है तो बड़ा वाला लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 9 यानी 36 इज आंसर, 36 मिनट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 3 फार्मर्स हैव 490 kg, 588 kg and 882 kg of wheat respectively. फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। तो यहाँ पे मैक्सिमम पूछ रहा, तो यहाँ भी क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। तो 490 ये हो गया, इसके प्राइम फैक्टर ये हो गया, और 588 के 3 1 जा 882, तो इसके प्राइम फैक्टर ये हो गया। आप देख लेते हैं एचसीएफ निकालना, तो कॉमन क्या है, एक तो यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन हो गया, 7 कॉमन है, और कोई 7 कॉमन है, हाँ ये भी 7 कॉमन है, ये हो गया। अब ये जो कॉमन वाले इनको प्रोडक्ट के लिए 7 दूनी 14 7 98 kg आंसर आ जाएगा। If two positive integers a and b can be expressed as a equal to xyq and b equal to x की पावर 4 y square z, xy being प्राइम नंबर्स, तो एलसीएम क्या हो जाएगा। तो इसके फैक्टर दे रखे हैं प्राइम फैक्टर, इसके भी प्राइम फैक्टर दे रखे हैं और बी दोनों के, तो हम एलसीएम क्या निकालेंगे, पहले देख लेते हैं कि x कॉमन है तो बड़ा वाला एक्सपोनेंट देते हैं x की पावर 4, yq इधर है, इधर y स्क्वायर है तो yq लेंगे, बड़ा वाला जो बचा हुआ है वो ले लेते हैं। तो ये एलसीएम हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो नॉन जीरो का मतलब है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिया कोई नंबर √2 और प्रोडक्ट करा इरेशनल नंबर से। नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल, अच्छा नॉन जीरो रेशनल बोल रहा, तो रेशनल में हमने ले लिया 2 और इरेशनल में ले लिया, तो ये प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 2√2 होगा, तब ये हमेशा क्या होगा, इरेशनल आएगा, हमेशा ऑलवेज इरेशनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 60 and 75 लीविंग रिमाइंडर्स 8 and 10 रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा, तो ये हो जाएगा 52 और इसके फैक्टर हो जाएंगे 13 - 2 स्क्वायर, 75 माइनस क्या करेंगे 10 कर देंगे तो 65 और 13 - 5, तो कॉमन क्या है 13, तो 13 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द लीस्ट नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 इज। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, लीस्ट नंबर यानी एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे 1 से लेके 5 तक
इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, अब नीचे प्राइम फैक्टर आ रखे हैं सारे, तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधे डायरेक्ट। 5 दूनी 10 दिया, 30 दूनी 60, 60 विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर। अब ये कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा, इसके लिए ट्रिक ये फॉलो करनी है आपको। 250 का फैक्टर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर मल्टी 10, और फैक्टर कर लेते हैं इसके तो ये हो जाएगा 5 मल्टी 2, तो 14587 अपॉन 250 को लिख लेते हैं हम 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2। अब क्या कर लेते हैं 5 की पावर क्योंकि 3 है तो हमें 2 की पावर 1 तो पहले से ही यहाँ, तो 2 स्क्वायर की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 4, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमें एक्चुअली में केवल प्लेसेस का देखना है तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर खाली आपने देखना कि 5 की पावर 3 है तो इसका आंसर क्या होगा 3 डेसिमल प्लेसेस, ये ट्रिक्स है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, इफ द HCF ऑफ 65 and 117 इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ 65m माइनस 117 देन द वैल्यू ऑफ m इज। तो इसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा 65 का, 65 और 117 का, तो ये हो जाएगा 13 मल्टी 5, 117 का हो जाएगा 3 का जाएगा, 3 3 9, 3 में 27 और 13 3, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 13 मल्टी 3 स्क्वायर। कॉमन क्या है HCF 13 है। अब 13 है तो इसने क्या दे रखा है 65m माइनस 117 HCF है, तो हम HCF क्योंकि HCF 13 आ चुका है और हमें यहाँ पर क्यों ये बता रहा है कि एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ HCF, अगर इस फॉर्म में तो इसके इक्वल में रख लेते हैं 65 माइनस 117 इक्वल टू 13 हो जाएगा, 65m इक्वल टू उधर जाके क्या हो गया 130, तो m इक्वल टू हमारा 2 आ गया आंसर, बी विल बी द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको 8 9 25 का HCF निकालना है यहाँ पे। तो 8 का फैक्टर क्या होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 2 की पावर 3, 9 का क्या है 3 की पावर स्क्वायर, 25 इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है तो HCF क्या होगा यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि 1 फैक्टर तो सभी में होगा, तो HCF 1। तो ये इसका आंसर है डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज। तो रेशनल नंबर हम मान लेते हैं कोई 2 जैसे, पर इरेशनल मान लेते कोई नंबर √3 है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 2√3, यानी 2 और √3 को अगर मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा 2√3, जो कि क्या होता है इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में है, हमें एलसीएम निकालना है 23 मल्टी 32, 22 मल्टी 33। तो आइए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 23 मल्टी 2 की पावर 5 और 22 मल्टी 33, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 11 स्क्वायर मल्टी 2 मल्टी 3। अब निकालना है हमें एलसीएम, तो यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन है, तो हायर एक्सपोनेंट्स है 2 की पावर 5, तो ये लिख लेते हैं, और बाकी 23 और 11 स्क्वायर मल्टी 3। तो एलसीएम हो गया हमारा। इसका प्रोडक्ट करके देखेंगे हम, तो ये आएगा 267 168 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका एमसीक्यू तो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है। स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेट्स दैट every integer greater than 1 either is prime itself or is the product of prime numbers and this product is unique। तो बोलने का मतलब है कोई भी नंबर ग्रेटर देन 1, जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, तो ये सारे के सारे जो नंबर होते हैं या तो प्राइम नंबर होंगे अपने में, या फिर ये प्रोडक्ट होंगे, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट होंगे।
जैसे कि 2 ये खुद ही एक प्राइम नंबर है, 3 खुद ही एक प्राइम नंबर है। अब 4 क्या है, 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। ये 5 क्या है, खुद ही एक प्राइम नंबर है। 6 क्या है, 2 × 3, तो ये दोनों प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। तो कोई भी नंबर जो है ग्रेटर देन 1 होगा, या तो प्राइम नंबर होगा या फिर प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। और यही जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इच। तो नॉन जीरो नंबर ले लेते हैं। नॉन जीरो नंबर क्या होता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने -2 ले लिया, नॉन जीरो नंबर एंड इरेशनल नंबर ले लिया। इरेशनल नंबर हमने √2 ले लिया। अभी दोनों का जो प्रोडक्ट है क्या होगा, -2 √2। तो ये क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल बोलेंगे। तो ऑलवेज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट है, इट विल बी ऑलवेज इरेशनल। अब क्वेश्चन नंबर 6 है if P and Q are two co-prime numbers then find the HCF and LCM of P and Q। तो P and Q क्या है, co-prime numbers है। तो आपको बता देते हैं कि co-prime numbers उनको बोलते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, उनको co-prime number बोलते हैं। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे जैसे if P and Q are two co-prime numbers, इनके बीच में कोई कॉमन नहीं है, तो then find the HCF and LCM of P and Q। तो 2 को प्राइम नंबर होंगे, जैसे कि P and Q दोनों को प्राइम नंबर है, तो इनका जो प्रोडक्ट एलसीएम निकालेंगे तो इनका दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। और एचसीएफ क्या है, 2 को प्राइम नंबर का एचसीएफ, क्योंकि कोई भी कॉमन नंबर इनके बीच में नहीं है 1 के अलावा, तो इनका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो क्या है इसका आंसर, HCF 1 होगा और LCM PQ होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120 ईच। तो 120 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। 2 6 हो गया, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे निकाल लेते हैं। तो यहां पर 2 की पावर क्या है, 120 इक्वल टू 2 की पावर 3 × 3 × 5। तो ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट हमारा सही होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नेचुरल नंबर। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमारा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा है 2। और स्मॉलेस्ट ऑड क्या है, ऑड कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर हमारे क्या है, 9 है। ऑड भी है और कंपोजिट भी है। कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं जो किसी और नंबर से डिवाइजिबल हो जाता है। नंबर खुद से तो डिवाइड होता है, लेकिन जो किसी और नंबर से डिवाइड होता है उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9 है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो दोनों का प्रोडक्ट ही क्या होगा, एलसीएम, यानी 18। यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है इफ एचसीएफ ऑफ 26 169 13 है और एलसीएम आपको निकालना है इन्हीं 2 नंबर का। तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, एचसीएफ × एलसीएम, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। मान ले एक नंबर हमारा क्या है
N1 और दूसरा नंबर क्या है N2, तो क्या होगा N1 कितना हमारा 26, दूसरा नंबर 169 और HCF क्या है 13 और LCM हमें निकालना है। तो LCM कितना हो जाएगा 26 मल्टी 169 डिवाइडेड बाई 13 और 13 टू जा ये हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 338। तो यानी क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सी पार्ट सही होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है इफ द एलसीएम ऑफ ए एंड 18, ए और 18 का एलसीएम क्या है, हमें दे रखा है 36 एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड 18, और एचसीएफ क्या है इन्हीं दोनों नंबर का ए और 18 का, ये है 2। तो वही यही सेम फार्मूला लगा लेते हैं। तो एचसीएफ यानी दोनों नंबर क्या है हमारे ए मल्टी 18 और एलसीएफ क्या है वो 36 मल्टी 2 हो जाएगा। तो ए इक्वल टू आ जाएगा हमारा 36 मल्टी 2 अपॉन 18, 18 2 जा कितना हो गया, तो ए इक्वल टू हमारा क्या आ गया 2 2 जा 4। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सी पार्ट सही होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 43 अपॉन 2 की पावर 4 5 की पावर 3 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन अगर पूछा गया एमसीक्यू अगर नीचे दे रखे हों तो आपने क्या करना है, जैसे 2 की पावर दे रखी है और 5 की पावर दे रखी है, तो यहाँ पर 2 या 5 में से जिसकी भी पावर ज़्यादा होगी तो आपका आंसर होगा, जैसे यहाँ पे 2 की पावर ज़्यादा है 4, तो आपका आंसर होगा 4। लेकिन इसको सोल्व कैसे करना है, 43 अपॉन 2 की पावर 4, तो 5 की पावर 3 है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 के इक्वल करने के लिए हमें 5 की पावर करनी है, 5 को भी 2 की पावर के बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी, ऊपर भी और नीचे भी। तो हमारा आ गया 5 या 15 का 5 हाजिर 1, 5 को 20 1 21, और यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टी 5 की पावर 4 215, और ये 10 की पावर 4 हो गया। तो डेसिमल कहाँ पे प्लेसिंग होगी 5 1 2, यानी यहाँ पर से गिनेंगे 3 1 2 3 और 4 के लिए हम 0 रखेंगे, और ये हो गया 0.0215, यानी 4 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। ये आंसर होना। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398 436 एंड 542 लीविंग रिमाइंडर्स 7 11 15 रिस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका क्या करना है, 398 से हम 7 को माइनस करेंगे, 436 से 11 को माइनस करेंगे, 542 से 15 को माइनस करेंगे, और जो नंबर्स आएंगे उनका हम क्या निकालेंगे एचसीएफ। तो कर लेते हैं 398 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 391, और 436 माइनस 11 ये हो जाएगा 6 से 1 गया 5, 542 से हम करेंगे माइनस 15 को, तो ये हो जाएगा हमारा 12 से 5 गया 7, और ये क्या हो गया 37। अब हमने क्या करना है 391 425 527 का एचसीएफ निकाल देना है। तो इसके लिए हम फैक्टर निकाल देते हैं, 391 के फैक्टर क्या होंगे, तो यहाँ पर ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब किससे डिवाइड होगा 391, तो 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, ये होगा 17 से। तो 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51, तो ये इसके 2 फैक्टर हो गए, यानी 391 के हो गए 2 फैक्टर 17 मल्टी 23, और 436 का निकाल लेते हैं, वो सॉरी 425, ये हो जाएगा 5 8 40 5 5 25 5 17, यानी इसके फैक्टर हो जाएंगे 425 के 5 मल्टी 5 मल्टी 17, प्राइम फैक्टर 527 के, तो 527 का क्या होगा,
तो 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का ट्राई करते हैं, 7 का भी नहीं जाएगा, 11 का ट्राई करते हैं, 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, 17 का ही जाएगा। तो 17 3 जा 51 हो गया ये। तो ये क्या हो गया, 527 के फैक्टर हो गए 17 मल्टी 31। अभी कॉमन क्या है इनमें, 17 है, तो HCF कितना हो गया, HCF हो गया हमारा 17। यानी ये आंसर आ गया नंबर का, ये लार्जेस्ट नंबर होगा 17। अगर हम 398 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 7। 17 से 436 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 11, और 17 से 542 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 15। तो इस प्रकार से ये ट्रिक्स है, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द HCF ऑफ 408 and 1032 is expressible in terms in the form of 1032 multi 2 plus 408 multi p, then find the value of p। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको HCF निकाल देना। 408 का LCF निकालने के लिए फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 204, 102, अब ये हो जाएगा 51, 17 3 जा। तो ये आ गए फैक्टर हमारे 408 प्राइम फैक्टर मतलब 2 की पावर 3 मल्टी 17 मल्टी 3। अब निकालना 1032। तो 1032 का फैक्टर होगा 25 जा, और ये हो जाएगा हमारा कितना 5। 2 से फिर डिवाइड कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 258, 129, अब 3 से डिवाइड होगा। तो ये फैक्टर आ गया इससे 1032 के हमारे फैक्टर आ गए 2 की पावर 3 मल्टी 3 मल्टी 43। अब क्या करना है आपको, उसको कॉमन क्या है यहाँ पे, ये कॉमन है और 3 कॉमन है। तो हमारा क्या हो गया HCF आ गया हमारा 2 की पावर 3 मल्टी 3 यानी 24। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा HCF इस फॉर्म का। तो हम क्या करेंगे 1032 प्लस मल्टीप्लाई 2 प्लस 408 मल्टीप्लाई p इक्वल टू हो जाएगा 24। अब हमें यहाँ से p की वैल्यू निकाल दी है, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 0 0, 2 एकम 2 प्लस 408 p 24 408 p इस तरफ रख लेते हैं, इस साइड जाके इसका साइन चेंज होगा 2064। ये हो जाएगा हमारा 4 से 4 गया 0, 6 से 2 गया 4, ये हो जाएगा 2040 और 408 से डिवाइड कर लेंगे तो ये p की वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ जाएगी 5। तो p इक्वल टू कितना हो गया, ये माइनस का होना था, तो p इक्वल टू हमारा आंसर आ गया -5। दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, HCF एंड LCF ऑफ 2 नंबर्स इज 9 एंड 459 रिस्पेक्टिवली। तो HCF 2 नंबर का क्या है 9 है और LCM में 459। इफ वन ऑफ द नंबर इज 27 फाइंड द अदर। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना आपको, HCF 2 जो नंबर्स होते हैं उनका HCF, दोनों नंबरों का LCM इक्वल टू होता है दोनों नंबरों का प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर जो है दे रखा हमें HCF LCM कितना है 9 मल्टी 459 और प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर 27। एक नंबर को हम x मान लेते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 मल्टी 459 अपॉन 27। तो ये हो जाएगा हमारा इतना, इससे काट लेते हैं तो कितना हो गया 3 एकम 3, 3 बजे 3 3 9। तो ये x इक्वल टू एक नंबर हमारा क्या आ गया 153 जो हमें निकालना था अदर नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड HCF एंड LCF ऑफ 13 एंड 17 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या निकालना है, अगर दो को प्राइम नंबर होते हैं यानी सिंस 13 एंड 17 आर को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो जिनके
कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता। तो 13 17 में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम क्या हो जाएगा, एचसीएफ इनका क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो एचसीएफ मतलब बोथ नंबर से, यानी एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर कितना हो जाएगा, कारण क्या दे दिया आपने, 13 एंड 17 और को प्राइम नंबर, तो एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एलसीएम होगा दोनों का प्रोडक्ट, 13 मल्टी 17, तो कितना होगा, 13 7 91 का 1 हासिल 9, 13 कम 13 9 22, 221 आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एलसीएम ऑफ नंबर्स हुज प्राइम फैक्टराइजेशन आर एक्सप्रेसिबल एज 3 मल्टी 5 की पावर 2 3 स्क्वायर मल्टी 7 स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है क्या देखना है आपने, एलसीएम में दोनों नंबर्स प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में दे रखे हैं। एक नंबर क्या है, एक नंबर मान लिया सपोज करो कि a इक्वल टू कितना है 3 मल्टी 5 स्क्वायर, और दूसरा नंबर दे रखा है 3 स्क्वायर मल्टी 7 स्क्वायर। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 जैसे यहाँ कॉमन है लेकिन ज़्यादा पावर वाला हम लेंगे 3 स्क्वायर, और बाकी के नंबर लिख लेते हैं 5 स्क्वायर मल्टी 7 स्क्वायर। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 मल्टी 25 मल्टी 49, तो ये हो जाएगा हमारा 9 पंजे यानी कितना हो जाएगा 225 मल्टी 49। अभी 225 और 49 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 4 22 का 2 हासिल 2, 9 दूनी 11 2 13, 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 का 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 9, तो कितना हो गया 5 2 3 और 10। तो ये हमारा आंसर आ गया 10325, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एलसीएम ऑफ 96 एंड 360 बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या है, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 96, करना क्या है अपने, वही करना है, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो 96 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 चकवार 2 8 16 2 24, ये हो जाएगा हमारा 2 12 2 6 2 3, तो ये प्राइम फैक्टर हो गया। 2 की पावर कितना हो गया, ये 5 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 98, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये हो गया। 360 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 360 के हो जाएंगे तो कम 2 2 8 16 180 290 245, ये हो जाएगा 59, और ये हो जाएगा 33, तो कितने हो गए, ये 360 के फैक्टर हो गए प्राइम फैक्टर 2 की पावर 3 मल्टी 5 मल्टी 3 स्क्वायर। तो अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन है तो ज़्यादा पावर वाला क्या है 2 की पावर 5, तो ये ले लेंगे, और 3 में से ज़्यादा पावर वाला क्या है 3 स्क्वायर है, तो ये ले लेंगे, और बाकी बचा नंबर क्या है हमारा 5 है। ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32, 3 3 9 पंजे 45, और ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों का, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 चौको 8 9, और 3 पंजे 15 5 हासिल 1, 3 चौको 12 13, तो ये कितना हो गया 0 9 5 14 का 4 हासिल 1 3 4 1440, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। तो ये क्वेश्चन पहले जैसा ही है, 70 से 5 को माइनस करेंगे 65 आ गया, 125 से 8 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 117। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल देना है। तो उसके लिए प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 13 5, 65 के आगे 13 मल्टी 5, अब करते हैं 117, तो ये हो जाएगा 3 से डिवाइड होगा, 3 3 9, और कितना 3 9 27 13 3, तो कितना हो जाएगा ये 117 इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टी 13 मल्टी 3। तो ये एलसीएम क्या निकालना था हमें, लार्जेस्ट नंबर यानी एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 कॉमन है तो 13 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, 13 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर्स एक्सप्रेस्ड एज 6.12 सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 6.1512 को हमें क्या करना है,
हमें नंबर दे रखा है 6.12 और इसको 12 के ऊपर बार लग रखा है। इसका मतलब क्या होता है 6.121212 डॉट डॉट डॉट। इसको हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या है डेनोमिनेटर के क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 612.12 के ऊपर बार। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 के नीचे इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं ऐसे। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो गई और हम ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 99x और ये कैंसिल हो जाएगा और ये 12 से 6 गया 6 0 606। तो x इक्वल टू कितना आ गया 606/99। तो डेनोमिनेटर हमारा 99 आ गया। देखते हैं कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। 3 दूनी 6 3 3 9, तो ये 33 हो गया और x इक्वल टू 203/33। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दिया। अब क्या करना है हमें, डेनोमिनेटर क्या है, डेनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, तो डेनोमिनेटर यहाँ पर क्या है 33 और इसके फैक्टर हो जाएंगे 11 × 3, यही हमारा आंसर है। तो ये पीछे प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करके 11 × 3 आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर टी एंड फाइंड द कंपोजिट नंबर एक्स। तो यहाँ पर कंपोजिट नंबर एक्स करना है तो हम क्या करेंगे, 3 भी दे रखा है नीचे इसके और 195 भी दे रखा है। तो हमें क्या कर देना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 3 × 5 = 15, 5 हासिल 1, 3 नंबर 27 और 1 28 का 8 हासिल 2, 3 × 13 2 5। तो 585 आ गया। लेकिन अगर वाई पूछा है तो ये भी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 65। लेकिन हमें एक्स पूछा है तो एक्स ही हमारा आया। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट 2 + 3√5 इज ए इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर जो है ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सबसे पहले हमें ये लेट करना है कि लेट 2 + 3√5 इज ए रेशनल नंबर। ये लिख देना है कि रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर होगा तो क्या करना है आपको, ये कर देना है आपको, इसको लिख देना है P/Q, क्योंकि रेशनल नंबर को तो P/Q की फॉर्म में रखा जाता है। तो हम यहाँ पर ले लिखेंगे वेयर P एंड Q आर कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर, और दूसरी चीज़ है Q = 0। तो ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, वो हमने लिख दिया इक्वल टू P/Q। अब क्या करेंगे, 3√5 जो इरेशनल पार्ट है, 3√5 क्या इरेशनल पार्ट है और ये रेशनल पार्ट है, तो हम इसको रेशनल पार्ट की तरफ ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेके जो है इसको सोल्व कर लेते हैं, P - 2Q हो जाएगा और ये क्या होगा 3√5। अब क्योंकि P एंड Q क्या है, कोप्राइम नंबर है यानी इंटीजर्स हैं। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो ये दोनों इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होगा, ऊपर वाला पोर्शन भी इंटीजर होगा, नीचे वाला भी इंटीजर्स होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या होगा रेशनल, इधर का पार्ट क्या हो जाएगा रेशनल। लेकिन अभी यहाँ एक चीज छूट रखी है 3। पहले हमें ये करना पड़ेगा, 3 को इधर लाना पड़ेगा, ये चीज बाद में लिखनी है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, P - 2Q/3Q आ जाएगा और इधर आ जाएगा √5, क्योंकि √5 तो अंडरस्टूड है कि ये इरेशनल है। अब ये भी पोर्शन क्या होगा, ये सब क्या है इंटीजर है, तो ऊपर वाला पोर्शन यानी न्यूमरेटर इसका इंटीजर हो जाएगा और ये भी इंटीजर्स। इसका मतलब क्या होगा कि ये रेशनल है, लेकिन ये क्या आ गया इरेशनल। अब ये वाली कंडीशन जो होती है इम्पॉसिबल होती है, दिस इज इम्पॉसिबल। इसका मतलब क्या होगा, जो चीज हमने सपोज करी थी दैट इज रॉन्ग। द फैक्ट वी हैव सपोज, द फैक्ट
वी सपोज्ड इज रॉन्ग, और इसलिए क्या होगा 2 प्लस रूट 3 रूट 5 क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि जो फैक्ट हमने माना था कि ये रेशनल है वो रॉन्ग आ गया, तो जो है ये 2 प्लस 3 रूट 5 विल बी इरेशनल। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई 17 मल्टी 5 मल्टी 11 मल्टी 3 मल्टी 2 प्लस 2 मल्टी 11 इज ए कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर क्यों है ये देखना आपको, तो आप खाली यूँ करके आप कैलकुलेट कर लो इसको। 2 मल्टी 11, अब देखो कि यहाँ पर कॉमन क्या है, कॉमन 11 है, 2 कॉमन है, हमने क्या करना है 11 मल्टी 2 यानी कि कर दो इसको ऐसे, 11 मल्टी 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या होगा 17 मल्टी 5, बचा हुआ पोर्शन क्या आ जाएगा 3, और प्लस में यहाँ पे क्या आ गया 2 मल्टी 11 पूरा कॉमन आ गया 1 आ गया। अब क्या है कि यहाँ पर आप कैलकुलेट नहीं भी करोगे और लिख दोगे यहाँ पे सिंस इट हैज more than 3 factors, therefore it will be a composite number। तो रीजन क्या है कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, चेक वेदर 4 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं 4 की पावर n। जो स्टैंडर्ड वे है इसका सॉल्यूशन का वो ये है कि आपको जो ये बेस है इसके फैक्टर कर लेने, प्राइम फैक्टराइजेशन करके ये 2 मल्टी 2 हो जाएगा n एज इट इज़। तो ये क्या हो गया 2 की पावर 2 और ये हो गया n, तो ये 2 की पावर 2n हो जाएगा। तो आंसर में क्या देना आपको, सिंस its prime factors are not in the form of 2 की पावर n मल्टी 5 की पावर m, so it will not end, यानी इसका जो एक्सपेंशन है वो एंड नहीं होगा, it will not end at 0। तो ये आंसर है, इतना एक्सप्लेन करना है आपको इसका, बस यही है इसका आंसर। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, 10 की पावर n दे रखा हो या 12 की पावर n दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 14, कैन 2 नंबर्स हैव 15 एज देयर एचसीएफ एंड 175 एज देयर एलसीएम, गिव रीजंस। तो हमें रीजन देना है कि ये एचसीएफ और एलसीएम हो सकते हैं या नहीं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि मान लिया सपोज करो कि 2 नंबर हैं, एक नंबर है आपका ए और एचसीएफ हमें कितना दे रखा है, एक नंबर ए है एक नंबर बी, और एचसीएफ कितना है, यहाँ पे एचसीएफ है 15। तो ए क्या होना चाहिए 15 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसको लिख लेते हैं हम, मान लिया क्या है ए इक्वल टू 15x है और बी इक्वल टू क्या है, ये भी क्या होगा 15 का मल्टीपल होना चाहिए 15y। यहाँ पर जो है x और y क्या है, को प्राइम नंबर मतलब x और y में कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि कॉमन तो 15 हमने अलग ले लिया, तो एक्स वाई क्यों होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, ये जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब क्या है, हमें ये देखना है कि प्रोडक्ट ऑफ जो नंबर होता है वो इनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो ए 15x है, बी 15y, एचसीएफ दे रखा 15, एलसीएम 175। अब ये क्या हो जाएगा, ये 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो एक्स वाई इधर हो गया और 175 डिवाइडेड बाई 15। अब देखते हैं कि डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमारे ये आ जाएगा कैलकुलेट करके
35/3। तो 35/3 एक्स और वाई का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? एक्स को प्राइम नंबर है, वाई को प्राइम, मतलब एक्स और वाई को प्राइम नंबर है आपस में, यानी दोनों इंटीजर हैं। तो यहां पर ये क्या है? इंटीजर, और ये क्या आ रहा? फ्रैक्शन आ रहा। जबकि क्या आना चाहिए? एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए। तो हम कहेंगे यहाँ पे दिस इज इम्पॉसिबल। और रीजन यही है कि एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए, जबकि ये 35/3 आ रहा है। तो इसलिए या लिखेंगे इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल कि दो नंबर्स का HCF 15 होना चाहिए और 175, ये इम्पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल एंड हेंस सो दैट 3 प्लस √5 इज ऑल्सो इरेशनल। तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि √5 क्या है, पहले हमें प्रूव करना है इरेशनल है। तो इसके लिए क्या करेंगे? लेट √5 इज रेशनल नंबर। तो हम इसको रेशनल मान के चलते हैं। अगर ये रेशनल है तो क्या होगा? √5 इक्वल टू ये हो जाएगा A/BB की फॉर्म में रख सकते हैं इसको, वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। और साथ में लिखते हैं B इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। तो ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। अब हम B को इधर ले आते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 5B² इक्वल टू A²। अब यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। यहां पर ये आ रहा कि A² इज डिवाइजिबल बाई 5, या लिख सकते हो कि 5 इज द फैक्टर ऑफ A², ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। तो अगर ये A² इज डिवाइजिबल 5 तो A भी क्या होगा? A विल ऑल्सो बी डिवाइजिबल बाई 5। और जब A 5 से भी डिवाइजिबल है, हम क्या लिख सकते हैं? A को लिख सकते हैं हम 5C। अब यहां पर C क्या है? वेयर C इज अनदर पॉजिटिव इंटीजर। अब ये A इक्वल टू 5C इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1, यानी ये। तो कितना हो गया? 5B² इक्वल टू 5C का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 5B² इक्वल टू ये हो जाएगा 5B² इक्वल टू 25C², जो कि कितना हो जाएगा? B² इक्वल टू 5C²। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब लिख लेते हैं यहाँ पर कि वही चीज जो यहाँ पे लिखी थी कि B² इज डिवाइजिबल बाई 5। तो B विल ऑल्सो बी डिवाइजिबल बाई 5। अब लिख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट A and B आर नॉट को प्राइम नंबर, क्योंकि A और B में क्या है? 5 कॉमन है। सिंस 5 इज
कॉमन बिटवीन देम, और जब 5 कॉमन है दोनों के बीच में तो इसका मतलब जो चीज़ हमने लेट करी थी वो क्या है, रॉन्ग है. दिस इज अगेंस्ट द फैक्ट दैट √5 इज रेशनल. हम ये मान के चले थे कि ये रेशनल है, ये फैक्ट हमारा रॉन्ग निकल गया. अब लास्ट में लिखेंगे देयर फॉर √5 विल बी, अब रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा. देयर फॉर √5 विल बी एन इरेशनल नंबर. ये हो गया. अब हमें क्या प्रूव करना है कि 3 + √5 इज ऑल्सो इरेशनल. तो इसमें क्या करेंगे, हम को इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें वही करना पड़ेगा, लेट 3 + √5 इक्वल टू a/b, यानी ये मान के चलेंगे क्या है कि रेशनल है. लेट 3 + √5 इज रेशनल. उसके बाद लिख देंगे 3 + √5 इक्वल टू a/b, और यहाँ पर वही लिख देना है वेयर a and b को प्राइम है एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. अब क्या करना है, जो रेशनल पार्ट है इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, a/b - 3 b हो जाएगा, ये हो जाएगा a - 3b इक्वल टू √5. अब यहाँ पर यह है कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर है. को प्राइम नंबर क्या होते हैं, इंटीजर. तो यहाँ पर ये पोर्शन पूरा इंटीजर हो जाएगा. ये इंटीजर है, न्यूमरेटर भी इंटीजर और डेनोमिनेटर भी इंटीजर. तो इसका मतलब ये क्या है, रेशनल. तो राइट हैंड साइड में रेशनल आ गया. अभी हमने प्रूफ करा कि √5 इरेशनल है. उसके बाद लिख लेंगे इट इज इम्पॉसिबल, और लिख लेंगे उसके बाद देयर फॉर 3 + √5 इज इरेशनल. ये हमारा प्रूफ हो गया. तो ये चीज मेन है. क्वेश्चन नंबर 16. 3 balls toll at intervals of 9, 12, 15 minutes respectively. If they start tolling together, after what time will they next toll together? तो यहाँ पर 3 बेल्स हैं जो कि 9, 12, 15 के इंटरवल में क्या करती हैं, टॉल करती हैं यानी बजती हैं. तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम कि दीज बेल टॉल टुगेदर after a time which is equal to LCM of 9, 12, 15. तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं. 9 का फैक्टर निकाल लेते हैं, 3 × 3 यानी 3². 12 का हो जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर. 15 का हो जाएगा 3 × 5. एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 सब में है तो सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंट्स 3² ले लेते हैं. बाकी बचा हुआ नंबर 2 इधर हो गया × 5. तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 पंजे 90, 90. तो हम लिखेंगे लास्ट में आफ्टर हाउ मच टाइम, मिनट्स है तो लिखेंगे आफ्टर 90 minutes they will toll together. तो ये आंसर हो गया इसका. क्वेश्चन नंबर 17. 2 tankers contain 850 liters and 680 liters of petrol. Find the maximum capacity of container
विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ ईच टैंकर। तो जहाँ भी आपको ऐसा क्वेश्चन मैक्सिमम लिखा हो, जैसे मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट, तो यहाँ ऐसे केसेस में एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ ऑफ 850, 680, तो हमें ये निकालना है। ये मतलब एचसीएफ क्या है एक्चुअली में, मेजरमेंट ऑफ द कंटेनर जो भी होगा, पेट्रोल ऑफ ईच टैंकर इन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कैपेसिटी ऑफ कंटेनर निकालना। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर क्या है, ये मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, तो ये एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ निकालेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं। तो 850 इक्वल टू हो जाएगा 17 × 5 स्क्वायर हो जाएगा और 2, और 680 का हो जाएगा 17 × 2 स्क्वायर 2⁻³ × 5। अब क्या होगा एचसीएफ हो गया 17, और 2 कॉमन है यहाँ पे और 5 कॉमन है। 17 × 2 × 5, तो 17 दूनी 34 × 5, 5 × 20 का 0 हासिल 2, 5 × 15 2 17, यानी 170। तो इसका मतलब उस कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 170 लीटर। तो यहाँ पर ये लिख लेंगे मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर शुड बी 170 लीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8 मीटर, 50 सेंटीमीटर्स, 6 मीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर, 75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट। और जैसे पिछले क्वेश्चन में था मैक्सिमम, यहाँ लॉन्गेस्ट आ गया, तो यहाँ पर आपको क्या निकाल देना है, यहाँ पे एचसीएफ निकाल देना। तो लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर, तो लॉन्गेस्ट रॉड क्या होगी, दैट लॉन्गेस्ट रॉड जो इसकी सारी डायमेंशन है रूम की उसका मेजरमेंट कर सके, तो वो लॉन्गेस्ट रॉड किसके बराबर होगी, एचसीएफ ऑफ जो दे रखा। अब यह 8 मीटर 50 सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा हमें, तो क्या हो गया 850 सेंटीमीटर, और 6 मीटर 25 सेंटीमीटर को लिख देते हैं 625 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 475 सेंटीमीटर। तो इनका हमें क्या निकाल देना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं। 850 इक्वल टू हो जाएगा 17 × 5 स्क्वायर × 2, 625 हो जाएगा 5⁴, और 475 हो जाएगा, इसका निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर × 19। तो कितना हो गया एचसीएफ, 5 कॉमन है यहाँ पे, 5 स्क्वायर, तो 5 सब जगह है, तो हम क्या लेंगे, लोवेस्ट पावर वाले लेंगे, कॉमन जो है 5 स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। तो यही आंसर हो गया, यानी कितना 25। तो 25 सेंटीमीटर का हमें क्या लेना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर के स्केल से हम क्या करेंगे, रूम की सारी डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं। तो यही आंसर है। Our question number 19, 3 alarm clocks ring at intervals 4, 12 and 20 minutes respectively. If they start ringing together, after how much time will they next together? तो they will next together, they will ring next after a time
और ये किसके इक्वल होगा आफ्टर ए टाइम, या ना कब होगा, क्या होगा, वो एलसीएम के बराबर होगा 4, 12, 20। वो क्या होना चाहिए, टाइम इन दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। तो मल्टीपल क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। तो 4 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 स्क्वायर 12 के हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टी 3, 20 का हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टी 5। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 सब जगह है तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट्स 2 स्क्वायर है। बाकी बचे हुए नंबर क्या लिख लेते हैं ये, तो कितना हो गया, 4 3 12 5 60, 60। तो दे विल रिंग टुगेदर आफ्टर 60 मिनट। यहाँ पर लिख लेंगे दे विल रिंग टुगेदर आफ्टर 60 मिनट्स। ये आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 20। इन ए स्कूल देयर आर 2 sections A and B of class 10. There are 48 students in section A and 60 students in section B. Determine the least number of books required for the library of the school so that the books can be distributed equally among all students of each section. तो यहाँ पर जो भी होगा तो ये क्या होगा, एलसीएम होगा इसका। यानी हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या था, सो दैट द बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एमंग ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ईच सेक्शन। तो मल्टीपल होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको पता कैसे लगा कि ये एलसीएम निकालना है कि अच्छा, तो लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स निकालना है। तो लीस्ट, तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें ये जो है, जो 48 है और 60, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स क्या होगा, एलसीएम ऑफ 48 और 60। तो इनका एलसीएम जो भी होगा वही आंसर होगा। 48 के फैक्टर कर लेते हैं, ये होगा 2 की पावर 4 3, 68 का हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टी 17। और यहाँ पर आ जाएगा इसका एलसीएम 2 कॉमन है तो बड़ा वाला लेते हैं, 2 की पावर 4 वाला, बाकी बचे नंबर लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया 16 3 जा 48 और ये 17 हो गया। तो कितना होता है, 17 18 यानी 8 4 6 816। तो कितना होना चाहिए, लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स क्या होना चाहिए, 816, ताकि सारे बच्चों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकें बुक्स। ये स्टेटमेंट में आपको लिख देना है, ठीक है। तो लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स शुड बी, लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स शुड बी 816 आंसर।